प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वितरित किए नियुक्ति पत्र। विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्ति 51,000 से अधिक युवाओं को नव नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। दिल्ली में पीएम मोदी ने कहा, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को सौंपे सरकारी नौकरी के पत्र। अब आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन में सुरक्षा बल। अनंतनाग में 175 लोग हिरासत में लिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम हमले को लेकर दिया बयान। कहा, मैं भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के करीब हूं। कश्मीर में वे 1000 साल से लड़ रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में रोष। अयोध्या में लोगों ने सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया और यह रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिक देने की केंद्र की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। आज केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी के पत्र दिए गए हैं। आज भारत सरकार के अलग अलग विभागों में आप युवाओं के नए दायित्वों की शुरुआत हुई है। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का है। आपका दायित्व श्रमिकों के जीवन में मूलभूत बदलाव लाने का है। अपने कार्यों को आप जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे, उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आएगा। मुझे विश्वास है आप अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। साथियों, किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उसकी सफलता की नींव उस राष्ट्र के युवा होते हैं। जब युवा राष्ट्र के निर्माण में भागीदार होते हैं तो राष्ट्र तेज विकास भी करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। भारत का युवा आज अपने परिश्रम और इनोवेशन से दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम में कितना सामर्थ्य है। हमारी सरकार हर कदम पर ये सुनिश्चित कर रही है कि देश के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़ें।
स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अनेक अभियान इस दिशा में युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं। इन अभियानों के माध्यम से हम भारत के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए खुला मंच दे रहे हैं। इसी का नतीजा है कि इस दशक में हमारे युवाओं ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना और पुलिस दोनों संयुक्त अभियान चलाकर आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। वहीं सेना आतंकियों के घरों को भी निशाना बना रही है। सेना ने अब तक 6 आतंकियों के मकानों को तबाह किया है। वहीं हमले से जुड़ी जानकारी के लिए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। सेना और पुलिस के संयुक्त अभियान के बीच जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों जिले के कुमो इलाके के थोकरपोरा से अरेस्ट किए गए हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तिलक नगर सड़क मार्ग का दौरा कर इलाके में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में आज से हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। विकसित दिल्ली बनाने के लिए हम रोज सड़कों पर हैं। दिल्ली में आज से हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। जो बदहाली है दिल्ली की, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों से जो वादा किया विकसित दिल्ली का, और विकसित दिल्ली के लिए हम हर रोज सड़कों पे हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी वो भी सड़कों पर हैं। आज हम इस तिलक नगर के इलाके में हैं। जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, जो बदहाली है टॉयलेट की, सुलभ शौचालय की, गंदगी की, उन सब के ऊपर आज इन लोगों को आदेश दिया है। यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की बात एमएलए साहब ने कोशिश की 2 बार, लेकिन वो ड्यूसिप के किन्हीं कारणों से वो सिर नहीं चढ़ पाया। इनका जो सुझाव है, आज ही इनके सुझाव लिखित में एमएलए साहब से लेकर हम अपनी सरकार के माध्यम से डीडीए को देकर हम इस एरिया को जो ये चाहेंगे इनके एमएलए साहब के मुताबिक, और यहाँ के लोगों में जो जानकारी दी है कि सब लोग चाहते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही बने, और वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने उसके लिए हम इनसे चर्चा करके डीडीओ को लैंड दिलवाएंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार से क्या फायदे देखिए, मैं बताऊं, कॉर्पोरेशन आज हमारे पास है। आगे ब्लेम गेम थी। मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कहता, पर मैं कहता हूं ये ब्लेम था। अभी जाऊं, इतनी गंदगी थी, वहां आदमी खड़ा नहीं हो सकता। आपने सबने देखा है। क्या ये पेरिस और इंग्लैंड है जिसकी हम बातें करते हैं? हमारे पास बेसिक चीजें नहीं है, लोगों को देने के लिए बेसिक सफाई तक नहीं है। और हम बात करें अमेरिका, इंग्लैंड और पेरिस जैसी शहरों की, ये मुझे लगता है अधकथनी है। इसलिए आज ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से ये गंदगी को भी हटाना है, अवस्था को भी खत्म करना है। जो इलाके की डेवलपमेंट है, यहाँ पार्टी, हमारी पार्टी से एमएलए है या नहीं है ये मैटर नहीं करता। दिल्ली के अंदर 70 के 70 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी उन सभी एमएलए के साथ भी काम मिलकर करना चाहती है, चाहे विपक्ष हो चाहे विपक्ष की हो। हमारा मकसद दिल्ली को सुधारना है, और जो पुरानी गलतियां हैं उनके ऊपर हम लोगों को मंथन करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको एक दूसरे के पल्ले में डालें। उससे सीख लेकर आगे आना चाहिए। यही कारण है लोगों ने आम आदमी पार्टी को हटाया, हमें लाया है, हमें मौका मिला है। और अगर हमें मौका मिला है तो हमने इस बात को बहानेबाजी में अपना समय नहीं बर्बाद करना। झगड़े में बर्बाद करने के लिए हम नहीं आए। चाहे विपक्ष के एमएलए हो चाहे पक्ष के एमएलए हो, हम बराबरी के साथ दिल्ली को विकसित करना चाहते हैं। इसलिए जितनी गंदी सड़कों की बुरी हालत इंक्रोचमेंट कर रखी है, जगह जगह के ऊपर आपने देखा किस तरह से दुकानें, ढाबे, ईटिंग सर्विस बना रखी हैं। सब पार्कों के अंदर कब्जे हो चुके हैं, पार्क के अंदर गाड़ियां खड़ी हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ देखकर कि दिल्ली जो ग्रीनरी पार्कों के नाम से जानी जाती थी, उसके अंदर इंक्रोचमेंट करके जगह जगह गाड़ियां खड़ी हैं, टूटे हुए अंदर ट्रैक्टर खड़े हैं, टूटी हुई ट्रालियां खड़ी हैं, जंक पड़ी कारें पड़ी हुई हैं। क्या ये पार्क है? इसलिए हम इन सब के ऊपर काम करेंगे, और आने वाले दिनों में जहां जहां दिल्ली के अंदर इस तरह की मुसीबतें, उनसे निजात दिलाने का काम हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी। सर, एक सवाल, अभी आपने एक घर में इंक्रोचमेंट देखा जा, और आपने क्या अधिकारियों को कोई
इन कार्यों के 1 हफ्ते का टाइम दिया और नोटिस दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी सड़क खाली चाहिए। दिल्ली में लोगों के आने जाने के रास्ते भी आप बंद कर देंगे, ये कैसी व्यवस्था है? ऐसी व्यवस्था को अनार्किस्ट कहा जाता है। ये व्यवस्था नहीं है, ये अव्यवस्था की चरम सीमा है और इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करनी होगी, चाहे कोई अफसर हो, चाहे कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। किसी अफसर के सस्पेंशन की बात की, देखिए वो हमारे इंटरनल मसले हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे। जो नहीं परफॉर्म करेगा उस पर कार्रवाई होगी। देखिए मैं इन चीजों के सख्त खिलाफ हूं। ये पोल्यूशन का काम करते हैं, जितने तंदूर चलते हैं ये बेशुमार बेहदा धुआं देते हैं, जो लोगों को सांस लेने के पोल्यूशन AQI पे हम काम करते हैं और ये सब हमारा काम मिट्टी कर देते हैं। इसलिए मैं आप आज फिर कहना चाहता हूं और त्रिनगर के वासियों को भी कहना चाहता हूं, इलीगल चीजों से गुरेज करिए। ये जो इलीगल ईटरीज आप बनाते हैं, ये आपके परिवार के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके मोहल्ले के सेहत के लिए झगड़े का कारण बनती है। यहाँ पे लोग बाद में दारू आके पीते हैं, एक दूसरे को मार धाड़ करते हैं और ये दिल्ली के अंदर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ऐसी कोई भी चीज अलाउ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वहीं पहलगाम आतंकी हमले पर लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र राम राव निभोरकर ने कहा, सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है और इसे और गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि यह पूरे देश पर हमला है। देखिए मैंने एक तो सरकार ने जो फैसले लिए और जैसे बैठक बुलाई CCS की इमीडिएटली ये हादसे के बाद में, तो सरकार मैं सोच रहा हूँ कि इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे और लेना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा हादसा है कि जिसके ऊपर पूरे नेशन के ऊपर एक हमला सा हो गया और सबसे ज्यादा तो ये दुख होता है और इसके ऊपर गुस्सा भी आता है कि तुम एक कम्युनिटी को, लोगों को अलग करके मार रहे हो। तो ये हमारे जो ढांचा है, जैसे हम पूरा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हमारे संघ ढांचा, इसके ऊपर एक बड़ा प्रहार है। सो इसकी वजह से जैसे किया, तो मैं तो बहुत अच्छा समझता अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, जितनी गंभीरता से हमारे गवर्नमेंट लेते हैं और जो CCS ने बहुत अच्छी बात है। अब रही बात फैसले की, क्या क्या फैसले किए, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो बड़ा फैसला इन्होंने किया है कि इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी की जो उपनदियां है, झेलम और चिनाब का पानी का बंटवारा 1960 में जैसे हुआ था, तो वो बंटवारे को हमने, वो जो ट्रीटी है वो हमने बोला अब इसके बाद हम नहीं मानेंगे। और कोलोकियली जैसे प्रधानमंत्री बोला कि खून और पानी एक साथ नहीं बच सकता, और बहुत ही जायज बात। अभी 3 लड़ाई हुई है, 47, 65, 17, और उसके बाद कारगिल वॉर भी हुआ है। इसमें भी हमने पानी की बंटवारा, पानी का जो है इंडस वाटर ट्रीटी कभी रद्द नहीं की है। ये हमारे सरकार के, हमारे देश की बड़प्पन है कि हमने नहीं किया है, तब भी कर सकते थे हम। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, मैं थोड़ी संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये जो 3 नदियों का पानी है, ये हमें चाहिए, इसमें जो क्षमता है पावर जनरेशन की है वो 30,000 मेगावाट की है कम से कम, और हमने अब तक बड़ी मुश्किल से 3,000 मेगावाट इसका इस्तेमाल किया है, और वो भी चिनाब वैली में, चंद्रभागा रिवर में। जैसे 2 तो रालते और दुलस्ती प्रोजेक्ट है, वो किश्तवाड़ में है, एक डोडा में नीचे बगलियार डैम है, और सबसे नीचे रियासी के पास में एक सलाल डैम है। तो इतना ही इस्तेमाल किया, बाकी हमने इस्तेमाल नहीं किया, ना इरिगेशन के लिए, ना किसी चीज के लिए नहीं किया। दूसरा, पाकिस्तान के कहने के ऊपर जो 85, 86 में बनाना चाहते हैं बुलबुल प्रोजेक्ट, उलर लेक के माउथ के ऊपर 100 मीटर लंबी दीवार लगा के, तो उन्होंने जब ऑब्जेक्शन, तो हम भी रुक गए। तो अभी ये अगर है तो ये हमारे कश्मीर वैली को ये सुजलाम सुफलाम बना देगा, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये कि इसका जैसे हम बोलते कि बटन दबा और लाइट लगे, ऐसे नहीं, इसका टाइम लगेगा। इसको जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर है बढ़ाने के लिए 10-12 साल लगेंगे। तब तक अगर पाकिस्तान को ये भाषा समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो जैसे उनके चीफ साहब ने बोला था कि कश्मीर हमारी दुखती रह गए, जुगलार वेन है। जुगलार वेन यही है, ये 3 नदियों का पानी उनका जुगलार वेन है। तो अगर वो समझ नहीं पाते भाषा, तो ये जुगलार उनको कट हो ही जाए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर गुजरात के अहमदाबाद से है, जहां शनिवार सुबह 3 बजे से अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एसओजी, ईओडब्ल्यू जोन 6 और मुख्यालय की टीमों के साथ मिलकर अहमदाबाद शहर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी प्रवासियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान 400 से ज्यादा संदिग्ध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। एचएम साहब, डीजीपी सर, सीपी सर की सूचना थी कि जो अहमदाबाद में काफ़ी बड़ी संख्या में घुसनखोरों को पकड़ा जाए। उसी के आधार पे अप्रैल 2024 से अब तक 2 एफआईआर क्राइम ब्रांच ने की थी। उसमें 127 बांग्लादेशी जो गैर कायदेसर रह रहे थे उनको पकड़ा गया था। उसमें से 77 जितने को डिपोर्ट किया गया, बाकियों का ऑर्डर आना भी बाकी है। उसी के इनपुट्स के आधार पे ये पता चला था कि चंडोला के आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं और आज सुबह से डीसीपी जोन 6 रवि मोहन सैनी जी, डीसीपी क्राइम अजीत राजन जी, डीसीपी एसओजी जय राजवाला जी और काफ़ी बड़ी पुलिस की संख्या में हमने कॉम्बिंग की। सुबह 2 बजे से ये कॉम्बिंग चालू थी और अब तक हम 457 लोगों को डिटेन किया है। उनकी पूछपरछ क्राइम ब्रांच में जाके की जाएगी और जैसे वो इस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, गैर कायदेसर घुसे हैं और यहाँ का आईडी बना है, तो फिर हम वो डिपोर्टेशन का भी प्रोसेस करेंगे। किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करके किस तरह से वापस आइडेंटिफिकेशंस के काफ़ी हैं कि ये जो आईडी कार्ड बनाया वो कब बनाया, इनका बर्थ कहाँ हुआ, इनके पेरेंट्स कहाँ हैं, ऐसे काफ़ी सारे हम इनपुट्स पे वेरीफाई करते हैं और आखिरी कि भाई अभी किसके टच में हैं, क्या हैं और कब कब ये बांग्लादेश गए हैं, क्या है, वो सारी डिटेल्स निकाल के ही हम प्रोसेस करें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।